कोलकाता रैली से सीएम ममता की बहुत बड़ी डिमांड देखने को मिली है। उन्होंने ये कहा है देश में 4 राजधानियां होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कोलकाता को दूसरी राजधानी बनाया जाए। कोलकाता को दूसरी राजधानी बनाए जाने के संबंध में ममता बनर्जी ने मांग कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश में 4 राजधानियां होनी चाहिए। और आज ही उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों का ख्याल रखने के लिए 4 राजधानियां होनी चाहिए और उनमें से कोलकाता जो है वो जाहिर है नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखने के लिए होनी चाहिए। रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर दत्ता, ये इसके क्या मायने हैं? देखिए, ममता बनर्जी जो कि है पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस है और एडमिनिस्ट्रेटिव वे से बहुत कॉन्शियस है। उनको पता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अगर नहीं होगा तो उनको केंद्र सरकार के खिलाफ उनका लड़ाई वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आज लेते हुए देश का सेंटीमेंट को समझते हुए उन्होंने आज ये कहा है कि जब 1919 को कोलकाता में कैपिटल मान के चलते इसका कारण किया था क्योंकि कोलकाता में हर वो रिसोर्सेज है जहाँ पे देश का कैपिटल हो सकता है। और आज उन्होंने ये कहा है कि एक नायक एक देश ऐसा ना हो क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है हमारा कंट्री, तो इसीलिए सारा जगह पे 4 कैपिटल ऐसा होना, राजधानी ऐसा होना चाहिए ताकि देश में लोग जो है एक तो लोग उनको देखने के लिए या उनको ख्याल रखने के लिए ये बेहतर होगा। और एक ही साथ ममता बनर्जी ने आज ये भी प्रश्न उठाया है जो पराक्रम दिवस आज केंद्र सरकार की तरफ से मनाए जाएंगे जो मोदी ओपन करने वाले हैं विक्टोरिया मेमोरियल, उसको लेकर भी सवाल उठाया गया है। ये कहा जा रहा है कि क्यों पराक्रम दिवस नाम दिया गया और कुछ क्यों नहीं, और ये पराक्रम दिवस का नाम गौतम लाहिड़ी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज की पूरे घटनाक्रम पर उनकी निगाहें निश्चित रूप से रही होंगी। गौतम दा, आपने क्या ऑब्जर्व किया और ये जो मांग है कि 4 राजधानियां बनाई जाएं, ये इसके मायने समझाइए जरा हमको, ये क्यों कहा गया उनकी तरफ से? नहीं, शायद वो ममता जी चाहते हैं कि हर पॉलिटिक्स में वो केंद्र विरोधी एक राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जैसे दिल्ली में अगर राजधानी रहेंगे इसलिए सारे जगह पे राजधानी हो देश का, इसे कभी कोई देश में तो ऐसा है ही नहीं। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि क्यों ऐसे डिमांड कर रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो एक डिसेंट्रलाइजेशन का डिमांड शायद कर रहा है। लेकिन ये समझना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये वास्तव है कि भविष्य में ऐसे भारत में 4 राजधानी होंगे। ये तो बड़ा यूटोपियन कॉन्सेप्ट ही लग रहा है। और दूसरे आज उन्होंने जो बातें कही, आज बहुत सारी बातें कही और खासतौर से ये कहा कि सुभाष चंद्र बोस को जानना जरूरी है। वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाले लोगों में से थे। इसका मतलब क्या? एक बात तो देखिए, एक बात हम जो बंगाल में जो नेताजी के बारे में कहा जाता है कि वो धर्मनिरपेक्ष राजनीति में विश्वास करते थे। उन्होंने जब अध्यक्ष बना कांग्रेस का, उन्होंने जो हरिपुरा में जो रेजोल्यूशन दिया था उसमें सर्वधर्म समन्वय कही है। इसलिए वो नेताजी को ममता इस्तेमाल कर रहा है भारत बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी सिर्फ एक धर्म का बात करते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं नेताजी का जो आदर्श है उसको अगर फॉलो करते हैं तो उसको जो कहा उन्होंने जो कहा था कि भारत कैसे हो, कैसे स्वाधीन आजाद भारत का सपना देखते थे, उसमें सारे धर्म सारे लोगों को एक साथ रहना है। इसलिए अभी चुनाव है, चुनाव के लिए एक दूसरे के खिलाफ ऐसे इस्तेमाल होगा। सारे नेताजी का विरासत लेने का कोशिश हो रहा है। गौतम लाहिड़ी, आपने अगर ये पूरा भाषण सुना हो जो अभी उन्होंने दिया यहाँ स्मारक रोड पर पहुंचने के बाद, क्या बातें आपने अंडरलाइन की? क्या है ऐसा ध्यान देने लायक जो बहुत अहम है? एक सबसे बड़ी बात है कि सारे उनका भाषण जो नेताजी को इस्तेमाल करके केंद्र विरोधी राजनीति का उन्होंने जिक्र किया। जैसे उन्होंने डिमांड किया था कि ये आज का दिन एक राष्ट्रीय छुट्टी का दिन होना चाहिए, जो नेशनल हॉलीडे, वो अभी तक सेंटर नहीं किया। वो उनका डिमांड था, बहुत पहले से ही ममता ने डिमांड कर रहे थे। यूपीए के जमाने में भी डिमांड किया था, वो भी हुआ नहीं था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो जो नेताजी ने सबसे पहले योजना आयोग के बारे में समझा था, वो कॉन्सेप्ट जो था योजना आयोग का, जो बाद में दिल्ली सरकार आके नीति आयोग में उसको कन्वर्ट कर दिया है,
वो चाहते हैं नेताजी का दादा ये कुछ खास कहा जा रहा है, जरा सुनिए, कुछ गान भी हो रहा है इस वक्त, आप इसको सुनिए फिर आपसे मतलब समझेंगे। अच्छा, ये तो अभी इस समय राष्ट्रगान। বিন্দ হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিত রঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে যাহে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। जय हिंद। जी गौतम दा, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे हर एक डिपार्टमेंट ने आज सरकार के अपने तरीके से नेताजी की 125वीं जयंती मनाई है। हाँ, वो कहा है। दूसरे एक तो आपको पता ही होगा कि जैसे भारत सरकार आज का दिन पराक्रम दिवस में घोषणा की है, ममता बनर्जी इसको देश नायक के दिवस में घोषणा आपको क्या किया। लगता है गौतम दा, वो जो निमंत्रण दिया गया है केंद्र सरकार कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से कि आज वो पहुंचे उस कार्यक्रम में जिसमें नरेंद्र मोदी वहां शिरकत लेने के लिए आ रहे हैं, 200 गणमान्य लोग वहां मौजूद होंगे जिनके साथ बातचीत होगी, तो यहाँ पहुंचेंगी क्या ममता बनर्जी? मुझे अभी तक तो जो खबर है कि वो जा रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी नेताजी का नाम पे जो मंच हो उसको सिर्फ भारत सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए। उनको वहां पे जाके वो अपना बात कहेंगे। मुझे निश्चित ये एक राजनीतिक वक्तव्य होगा जो नेताजी के जो याद के अलावा अभी चुनाव का राजनीति सबसे ऊपर आ रहा है। जैसे उन्होंने देश नायक दिवस किया, वामपंथी दल ने देश प्रेमिक दिवस कहते हैं, तो तीनों पार्टी वहां पे 3 तरीके से उसको मना रहा है। तो जाने के बारे में सूचना है, क्योंकि ये नहीं चाहा जा रहा है कि मंच को पूरे तौर पर कोई नेताजी की जयंती के दौरान अपने हित में इस्तेमाल कर ले। लेकिन रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं जहां आपसे कुछ देर पहले संबोधित किया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। कोलकाता रैली से सीएम ममता की बहुत बड़ी ये मांग आई है कि देश में 4 राजधानियां हों, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इन जगहों का ध्यान रखने के लिए 4 राजधानियां हों। गौतम लाहरी वरिष्ठ पत्रकार इसको जब समझाते हैं तो ये कहते हैं कि विकेंद्रीकरण की तरफ इशारा है, लेकिन ये ऐसी मांग है जो व्यवहारिक नहीं है। क्यों रखी गई है पता नहीं। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता वहां मौजूद है। रविशंकर, कौन सी अहम बातें आपने ऑब्जर्व की जो दर्शकों के साथ बांटना चाहिए, और उनके मायने जो कहा गया उसके अतिरिक्त क्या निकल रहे हैं? देखिए 2019 में जब ममता बनर्जी यूनाइटेड इंडिया फ्रंट जो है जो ममता बनर्जी ने और बाकी ने तैयार किए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे आंचलिक दल थे। वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला थे, वहाँ पे ममता बनर्जी थे, वहाँ पे लालू प्रसाद यादव का पार्टी थे, जो भी छोटे छोटे आंचलिक दल है। तो जहाँ पे अभी बीजेपी का सरकार नहीं है, जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पे साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो यहाँ पे जो पार्टियाँ हैं इनकी मांग हो ही सकता है कि विकेंद्रीकरण की तरफ जाए, कि एक देश में 4 राजधानी रहे, कि घूम फिर के हर जगह पे इसका जो पार्लियामेंट सेशंस है, जैसे ममता बनर्जी ने कहा 4 सेशंस 4 जगह पे होना चाहिए। अब ये कितना पॉसिबल है, ये बाई लॉ ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये तो जो विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा मांग ऐसे रखा गया है जो कि सीधा सीधा बीजेपी जो है या तो केंद्र सरकार है उन पे निशाना साधा गया है। प्रश्न ये उठाए गए हैं जो कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो डॉग था उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे क्यों किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कुछ भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, लेकिन जो एक बंगाल के आइकॉन पे जो नाम है उनको क्यों चेंज किया गया। प्लानिंग कमीशन जिसका बात ममता बनर्जी ने फिर से किया, जिक्र किया, उन्होंने ये कहा नीति आयोग रह ही सकता है, वो केंद्र सरकार ने समझा है इसलिए उन्होंने किया है, लेकिन प्लानिंग कमीशन जो नेताजी ने चालू किया था जिसका एक लेगासी है उसको बंद कर दिया गया। उनके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्लानिंग कमीशन को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, ये मांग रखे। देखिए ये मांग जो है ये मतलब क्योंकि आज यहाँ पे नरेंद्र मोदी आ रहा है, तो ये
जो सारे सवाल है, ये जो सारे मांगे हैं, ये सीधा सीधा उन पर जाता है। अब इसका उत्तर प्रधानमंत्री कैसे देंगे ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ममता बनर्जी के जो मांग रहे हैं आज चुनाव को लेकर जो नहीं है, ये मांग जो है नेशनलिज्म को लेकर मांग है। अब कह सकते हैं कि सामने क्योंकि चुनाव है, ममता बनर्जी खुद को नेशनल का जो लीडर्स है वो उनके साथ तुलना करना चाहती है, लेकिन साफ साफ ये यहाँ पे जाहिर होता है कि ममता बनर्जी सीधा सीधा आज केंद्र सरकार के जो पराक्रम दिवस है उन पे सवाल उठा रहे हैं। इसका कारण क्यों? वो ये कह रही हैं कि नेताजी का जो लिगेसी है उसका जो ये पराक्रम दिवस का नाम जुड़ा जा रहा है, ये किसके साथ डिस्कस किया गया था? नेताजी परिवार के साथ नहीं डिस्कस किया गया था, ममता बनर्जी के साथ नहीं डिस्कस किया गया था, तो ये नाम किसने दिया और क्यों दिया, ये सवाल उठा रहे हैं। एक ही साथ वो ये कह रहे हैं कि आज तृणमूल कांग्रेस या पश्चिम बंगाल सरकार ये जो देश प्रेम दिवस मना रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देश नायक दिवस लिखा हुआ है, बांग्लार वीर सन्तान नेताजी सुभाष चंद्र बसुर 125तम जन्म जयंती उद्यापन सूचना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि देश नायक, ये देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्योंकि ये नाम दिया था इसीलिए उनको सम्मान देना और यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देना, दोनों को आपस में एक साथ जोड़ देना, ये ममता बनर्जी का टारगेट है। और उन्होंने स्टेज से यही कहा कि देश नायक जिनको कहा गया था उनको पराक्रम, किसका पराक्रम, क्यों पराक्रम, कैसा पराक्रम, इसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं। और ममता बनर्जी का आज जो रवैया था सीधा सीधा, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, कोलकाता के सफर करने वाले हैं, सीधा सीधा आक्रमण उन पर रहा है। दिनेश, लेकिन फिर पराक्रम दिवस पर आयोजित जो कार्यक्रम हैं उनमें ममता बनर्जी को न्योता दिया गया है, जा रही हैं वो पराक्रम दिवस के इन कार्यक्रमों में, या टाइटल की वजह से ही आपत्ति है नहीं जाएंगी? देखिए अभी तक जो देखिए ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक प्रोटोकॉल के हिसाब से ममता बनर्जी को जाना चाहिए, ऐसा कोई सूचना नहीं मिला है हम लोगों को कि वो नहीं जाएगी। एक बात यहाँ पे रेज किया जा रहा था कि इतना लंबा 9 किलोमीटर चलने के बाद शायद वो थक जाएगी, लेकिन हाथ में काफ़ी समय है, अभी फिलहाल 2 घंटा समय है। प्रधानमंत्री खुद 3:30 बजे पहले नेताजी भवन जाएंगे, उसके बाद विक्टोरिया नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे, उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल आएंगे, तो उनके हाथ में काफ़ी समय है। और प्रोटोकॉल के हिसाब से क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के हिसाब से उनको जाना चाहिए और वो शायद जाएंगे भी, लेकिन नौबन जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ से ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया है कि वो नहीं जा रही हैं। तो मान के ये चल सकता है कि आज एक ही स्टेज में ममता बनर्जी और देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग एक साथ देख सकते हैं। एक ही स्टेज में दोनों नजर आएंगे। और इससे पहले एक टोन तो सेट कर दी है ममता बनर्जी ने, अपनी मांगें रख दी हैं और साथ में ये भी कह दिया है कि देश नायक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको नाम दिया था, और ये नाम इसलिए अगर दिया जाता है तो ये समझ में आता है पराक्रम क्यों कहा गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।